आज का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों को जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था y की वैल्यू गिवन होती थी और हम लोगों को ये कहा होता था कि चेक कीजिए कि ये जो गिवन वैल्यू ऑफ y है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। इसी तरह से हम लोगों को एक इक्वेशन गिवन होगी, नॉट नेसेसरली इन द फॉर्म ऑफ y, x और y दोनों की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी एंड वी हैव टू प्रिपेयर एंड वी हैव टू मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दैट इक्वेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का सबसे मतलब मेन जो रूल होता है, सबसे पहला रूल होता है कि डिफरेंशिएट एज मैनी टाइम, डिफरेंशिएट एज मैनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। मतलब किसी इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिवन हैं उतनी बार हम लोगों ने उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। सेकेंडली, रिमूव ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उन सबको हम लोगों ने रिमूव करना होता है, तभी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। लेट अस सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब बेटा जी यहाँ पे जो ये a है दैट इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है बट 3 जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। पर्टिकुलर कांस्टेंट का मतलब होता है कि हम लोग इसकी प्रॉपर वैल्यू पता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है जिसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को पता नहीं होती है कि कितनी है। तो इन दैट केस हम लोगों को क्या है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक इक्वेशन गिवन है और मुझे अगर कहा हो कि फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये मेरे पास पर्टिकुलर कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको नहीं कंसीडर करूंगा। इसको कंसीडर करके मुझे सिर्फ एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और उसके बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद कोई तरीका अप्लाई करके मुझे यहाँ से a को रिमूव करना है, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग कंसीडर करते हैं कि नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जितने भी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है और उतनी बार डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह इक्वेशंस को करने के बाद सारे के सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिवन इक्वेशन में से रिमूव करने हैं। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। ये गिवन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें हमारे पास a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अब इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना है तो जैसा मैंने अभी बताया है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने भी होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। अब इस इक्वेशन में मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूंगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x करना है हम लोगों ने डिफरेंशिएट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/a प्लस y1 over b is equals to 0, where y1 denotes the dy by dx या differentiation of y with respect to x। मैंने पहले भी बताया y1 dy by dx होता है या y डैश लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, चाहे इसको y1 लिख लीजिए चाहे इसको y डैश लिख लीजिए, इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ये कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो y डैश ओवर b इज इक्वल्स टू -1/a। अब क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे तो मैं इसको दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और जब हम लोग इसको फिर से x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, यहां देखिए ये आ जाएगा y डबल डैश ओवर b इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आप लोगों को कहा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में अभी भी मेरे पास b मौजूद है, तो इसका मतलब मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर सकता हूँ। तो ये b को फर्दर मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 व्हिच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं है।
देख लीजिए, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन किया। नाउ दिस वाज क्वाइट इजी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है दूसरी साइड पे 0 हो गया था। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखिए, a और b मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मैं पहले सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ चेक हियर, जब y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y y डैश इज इक्वल्स टू माइनस 2ax। y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और साथ में चेन रूल से dy by dx मतलब y डैश। अब a b स्क्वायर कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0 और माइनस ax स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2ax, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y डैश इज इक्वल्स टू माइनस ax। अब हमारे पास एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों ने। चाहे तो मैं ये x को इसके नीचे ले जाकर डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि इन दैट केस दूसरी साइड पे बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, या मैं दोनों साइड पे फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। बट बेटर है कि मैं x को इस साइड पे ले आता हूं, y डैश ओवर x इज इक्वल्स टू माइनस a। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक कीजिएगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसको दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे u ओवर v का फार्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू dy dx ऑफ y डैश माइनस y डैश इनटू dy dx ऑफ x एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करने जाते हैं तो हमारे पास चेक कीजिए, y डैश 2 बार मेरे पास आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला लगाऊंगा। सो इट विल बी x इंटू y डैश का स्क्वायर y डबल डैश y डैश और उसके बाद y का डेरिवेटिव फिर से y डैश माइनस y डैश ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये डिनोमिनेटर वाला x स्क्वायर उधर चला के मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। सो मेरे पास बचेगा xy इंटू y डबल डैश प्लस x इंटू y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 0। और चेक कर लीजिए बेटा जी, इस इक्वेशन में मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचा, a और b नहीं बचा। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हिच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। Now third question for this exercise is y is equals to a e raised power 3x plus b e raised power minus 2x। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। a और b मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 3a e raised power 3x minus 2b e raised power minus 2x। This is equation number 2। 3a e raised power x कैसे आया, e raised power 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 into e raised power 3x using chain rule। Similarly e raised power minus 2x का हो जाएगा minus 2b e raised power minus 2x। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अब दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब दूसरी बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y1 का डेरिवेटिव आ जाएगा y2 और ये आ जाएगा 9a e raised power 3x plus 4b e raised power minus 2x and this will be equation number 3। अब बेटा जी ध्यान दीजिए कि मैंने 2 बार डिफरेंशिएट तो कर दिया, बट स्टिल मेरे पास a और b मेरे पास अवेलेबल है। सो आई हैव टू रिमूव दीज a एंड b। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ऐसे करते हैं, यस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन नंबर 2 को थर्ड इक्वेशन में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। चेक कीजिए, यहां पे मेरे पास आ जाता है y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 9ax माइनस 3ax, मेरे पास बचता है 6a e raised power 3x
प्लस 4b e रेज पावर माइनस 2x माइनस 2 टाइम, ये आ जाएगा 4b e रेज पावर माइनस 2x माइनस माइनस 2 टाइम b e रेज पावर माइनस 2x। ठीक है जी, और ये माइनस माइनस अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली मैं डायरेक्टली इसका आंसर 6 टाइम b e रेज पावर माइनस 2x लिख रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैंने सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको देखिए, ये मेरे पास बनता है y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 6 टाइम a e रेज पावर 3x प्लस b e रेज पावर माइनस 2x। और यार यहाँ पे देखिए a e रेज पावर 3x प्लस b e रेज पावर माइनस 2x की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, y। इट एम्प्लाइज यूजिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, हमारे पास क्या बचता है y2 minus y1 is equals to 6 times y. It implies y2 minus y1 minus 6y is equals to 0 will be the required differential equation, जिसमें हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। चेक कीजिए, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया है मैंने। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को उसमें वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए और बी की फॉर्म में रिमूव हो गए हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज y is equals to e raised by 2x into a plus bx, a plus bx। अब यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन दी हुई है और यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। फिर से देखिए a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये मेरे पास आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू u इंटू v का फार्मूला लगेगा, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव अकेला b रह जाएगा प्लस b एज इट इज और u का डेरिवेटिव e रेज़ पावर 2x इंटू 2। अब यहां पे मैं देखिए यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूं, y1 इज इक्वल्स टू b e रेज़ पावर 2x प्लस 2y। चेक कीजिए इसकी वैल्यू मेरे पास y गिवन है, तो यहां से y1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, y1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू b e रेज़ पावर 2x। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक बार डिफरेंशिएट कर चुका हूं, अब दोबारा से डिफरेंशिएट करना है क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। y1 का डेरिवेटिव y2 और y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल्स टू 2b e रेज़ पावर 2x, क्योंकि e रेज़ पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2b e रेज़ पावर इक्वेशन 2x। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए b e रेज़ पावर 2x की वैल्यू मुझे ये गिवन है, तो यहाँ b e रेज़ पावर 2x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। चेक कीजिए मेरे पास बचता है y2 माइनस 2y1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू b e रेज़ पावर 2x की वैल्यू y1 माइनस 2y, यहाँ पे पुट कर देते हैं y1 माइनस 2y। सो दिस विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस 2y1 इज इक्वल्स टू 2y1 माइनस 4y, और उसके बाद सारी की सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं। सो इट विल बिकम y2 माइनस 4y1, क्योंकि ये 2y1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो माइनस 2y1 एंड माइनस 2y1 विल बिकम माइनस 4y1 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 is the required differential equation, is the required differential equation। ठीक है बेटा जी, नोट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, y is equals to e raised power x into a cos x plus b sin x। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ये a है और एक ये b है, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1 और यहाँ पे हमारे पास दो बार x वाली टर्म है, सो u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस a sin x प्लस b cos x, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ v प्लस इसके बाद v एज इट इज a cos x प्लस b sin x,
और उसके बाद u का डेरिवेटिव e रेज पर x ही रह जाएगा। और चेक कीजिए, ये मेरे पास फिर से y की वैल्यू है। इट एम्प्लाइज आई कैन से दैट y1 इज इक्वल्स टू y प्लस e रेज पर x माइनस a sin x प्लस b cos x। अब ये y को इस साइड पे ले जाते हैं, y1 माइनस y इज इक्वल्स टू e रेज पर x माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है जी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक बार डिफरेंशिएट किया है, अब दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का डेरिवेटिव y2 और y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल्स टू, फिर से u इंटू v, u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस a cos x, इसका डेरिवेटिव माइनस b sin x, और उसके बाद v एज इट इज यानी कि माइनस a sin x प्लस b cos x एज इट इज, और e रेज पर x का डेरिवेटिव e रेज पर x। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है, हम लोग यूज करेंगे। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 चेक कीजिए, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, बेटा जी जो ये वैल्यू है यहां पे, इसको चेक कीजिए, ये माइनस y आ रहा है, इसको मैं माइनस y लिख रहा हूं। चेक कीजिए, अगर मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा देता हूं तो मेरे पास ये y टर्म बन जाएगी ये वाली। ठीक है, इसको मैं फिर माइनस y लिख रहा हूं और इसकी जगह पे इक्वेशन नंबर 2 यूज कर रहा हूं, क्योंकि चेक कीजिए माइनस a sin x प्लस b cos x इनटू e रेज़ पर x, y1 माइनस y था, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं y1 माइनस y लिख रहा हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1 माइनस 2y, और इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले चलते हैं तो मेरे पास इक्वेशन बनती है y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स टू से, अगेन फिर से दोबारा बार बार मैं बेटा रिपीट कर रहा हूं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मेन प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को किसी ना किसी तरीके से रिमूव करना होता है। ठीक है बेटा जी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम लोगों को गिवन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। मैं जस्ट एक रफ सी डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं, आपकी मर्जी, आप डायग्राम बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, दैट डजंट मैटर। एक फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जो सर्कल ये जो एक्स एक्सिस है उसको ओरिजिन पे टच करते हैं, यानी कि ये सर्कल या ये सर्कल, इस तरह से दिस कोई भी सर्कल हो सकता है, एंड सिमिलरली सर्कल कैन बी ऑन दिस साइड आल्सो ऑफ द, ठीक है। अब अगर ये सर्कल चेक कीजिए y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर एक सर्कल का सेंटर x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो राइट डाउन एनी सर्कल which touches y axis at origin has, कॉमा डाल के लिख सकते हैं, has its center at x axis, उसका सेंटर हमेशा x axis के ऊपर होगा। let the center is a, 0, और अगर सर्कल का सेंटर a, 0 होगा, it implies equation of circle will be x minus a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। मैं दोबारा से अब आपको एक फिर से डायग्राम बना के दिखाता हूं कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है जो x एक्सिस को 0, 0 पे टच कर रहा है, तो इसका सेंटर मान लीजिए अगर a, 0 पे होगा, देन दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू a, और अगर ये डिस्टेंस a होगा तो इसका मतलब सर्कल का रेडियस भी हमारे पास a ही होगा। अब यहाँ पे देखिए भैया a हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना, और वो भी हम लोगों ने सिर्फ एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
डिफरेंट इक्वेशन नंबर 1 लिखने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, सो मैं एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सो इट विल बी 2x माइनस 2a प्लस 2y इंटू y1 इज इक्वल्स टू 0। थ्रू आउट हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं। सो इट विल बी x माइनस a प्लस y1 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट हियर y1 प्लस x इज इक्वल्स टू, मेरे पास a आ रहा है। अब बेटा जी ध्यान दीजिए कि डिफरेंशिएट तो सिर्फ एक ही बार करना था, लेकिन मेरे पास a तो अभी भी रिमूव नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करके जो ये इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूं। ठीक है जी, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर देते हैं, तो मेरे पास बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ए की जगह पे मैं ये सारी टर्म पुट कर रहा हूं, y1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy y1 इज इक्वल्स टू 0। और चेक कर लीजिए बेटा जी, अब इस इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ x और y वाली टर्म्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई नहीं है। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, सो which is required differential equation of family of circles touching y-axis at origin, touching y-axis at origin। ठीक है बेटा जी, यहां पे एक ही कांस्टेंट था, तो हमने एक ही बार इसको डिफरेंशिएट किया और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली है। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ पैराबोलास having vertex at origin and axis along positive y axis। तो according to given conditions, required equation of parabola is x square is equals to 4ay। बेटा जी क्योंकि कंडीशन हम लोगों को गिवन है कि y एक्सिस की तरफ उसका एक्सिस है और 0 0 पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay फॉर्म का। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, it will be 2x is equals to 4ay1, y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा। So we can say that x is equals to या ऐसे करते हैं 4a की वैल्यू ही यहां से निकाल लेते हैं, 4a is equals to 2x over y1, और इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, so x square is equals to 2x over y1 into y, ये x इसके साथ कट जाएगा, y1 इधर मल्टीप्लाई, so xy1 is equals to 2y, or we can say that xy1 minus 2y is equals to 0 is required differential equation of a family of parabolas whose vertex is at origin and axis along positive y-axis. Now 8th question is form the differential equation of family of parabola, family of ellipse having foci on y-axis। कुछ इस तरह है, ये है हमारे पास ellipse, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी, क्योंकि फोकाई जो है y-axis के ऊपर है। ठीक है जी, और सेंटर इज एट ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1।
यहां लिख देते हैं कि a इज लेस देन b, क्योंकि यहां पे हम लोगों को y एक्सिस के सिमेट्रिकली दिया हुआ है, तो इसलिए a शुड बी लेस देन b। अब दो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, ये आ गया 2x ओवर a स्क्वायर प्लस 2y y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब इसके बाद 2 कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास आ जाता है x ओवर a स्क्वायर प्लस y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको रीअरेंजमेंट करते हैं, y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x ओवर a स्क्वायर, और यहां से y1 क्या आ जाएगा ओवर x माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। मतलब क्या है कि एक साइड पे सारी xy वाली टर्म्स लिए हैं और एक साइड पे हम लोग कांस्टेंट टर्म ले गए हैं। पहले इसको उधर ले जाके माइनस कर लेते हैं, ये 1 माइनस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ओके, तो ऐसे कर लेते हैं। चलिए इसको एज इट इज रहने देते हैं, छोड़िए। सर जो 2 कॉमन निकाला था वो कहाँ है? दिस इज डेरिवेटिव इज 0। सो अगेन y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x ओवर a स्क्वायर। ठीक है जी, अब इट इज करेक्ट, y1 ओवर x इज इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, क्योंकि जो ये 1 है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पे हम लोग u ओवर v का फार्मूला लगाएंगे और राइट हैंड साइड पे 0। Here it will become x square x into d by dx of y1 minus y1 into d by dx of x is equals to 0। डिनोमिनेटर वाला x स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा। सो x into, यहां दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, u into v का फार्मूला लगेगा, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 into y1 माइनस y1 और x का डेरिवेटिव 1 ही रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस विल बिकम xy y2 प्लस x y1 स्क्वायर माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0, and this is the required differential equation of the family of ellipse। Okay students, we'll meet day after tomorrow with the next exercise, that is solution of differential equation in variable separable form। Thank you sir।